फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखी है एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म है 9, उसके बाद 17, 25, ये एक एपी दे रखी है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि कितने टर्म्स होंगे, ठीक है, कितने टर्म्स लगेंगे एक साथ जो उनका सम आ जाए 636। तो हमें ए दे रखा है 9, हम निकालेंगे डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, A2 माइनस A1 यानी कि 17 माइनस 9। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से 8 आ गई। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स हमें दे रखा है 636। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, करते हैं फॉर्मूला अप्लाई। तो 636, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल्स टू n। 2a की वैल्यू कितनी है 9, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारी 8। ठीक है, करो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12, 2 3 6 7 और 2 6 12 हो गया। इधर आ गया हमारा n, 9 2 18 हो गया, और ये आ गया हमारा 8n और माइनस का 8। ठीक, 1272 इज इक्वल्स टू n। 18 से 8 को माइनस किया तो 10 और प्लस का 8n। अब हम कर देंगे अंदर इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1272 इज इक्वल्स टू 10n और प्लस 8n स्क्वायर। इसको उठा के उधर लेके चले जाएंगे तो ये आ गया हमारा 8n स्क्वायर प्लस का 10n और माइनस का 1272 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से लेंगे हम 2 कॉमन तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस का 636 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। अब हम इस क्वाड्रेटिक को करेंगे सॉल्व। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे बनेंगे n माइनस 12 और 4n प्लस का 53 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 12 आ जाएगी, क्योंकि ये तो होल नंबर बनेगा नहीं, ये तो मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मेरा एपी का टर्म नहीं होता। एपी में कितने टर्म होते हैं, होल नंबर। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें एक एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, यानी a हो गया हमारे पास 5। ठीक है, लास्ट टर्म हमें दे रखा है 45, यानी an हो गया हमारे पास 45। ठीक है, और उसके बाद जो सम है वो हमें दे रखा है 400, यानी sn हमें दे रखा है 400। ठीक है, कोई भी सवाल आप करो, कोई भी टॉपिक हो, जरूरी नहीं है एपी है, कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम सवाल करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें हमें दे रखी है। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n हमें निकालना है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें, कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें निकालना है d। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 5, n माइनस 1 और d हमें पता नहीं है। ठीक, 5 को दूसरी साइड भेजा, माइनस हो गया तो 40 हो गया और n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला, किसका, Sn का। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2। ठीक है, उसके बाद a और प्लस an। Sn की वैल्यू कितनी है 400 है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, अपॉन में 2, a की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 45 हो गया। ठीक है, 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, यानी 400 मल्टीप्लाई बाई 2, इधर हो गया n और इन दोनों को प्लस करके आ गया 50। ठीक, ये उधर डिवाइड में जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल्स टू n। इसको डिवाइड किया तो 8 बारी चला गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8 मल्टीप्लाई 2, यानी कि n की वैल्यू आ गई 16।
n की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे। करो तो 40 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 इज इक्वल्स टू 15 डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से d की हमारी वैल्यू हो जाएगी 40/15। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, तो 5 से 40 को डिवाइड किया तो 8 और 15 को किया तो 3। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 8/3 और n की वैल्यू आ गई हमारी 16। ठीक है, 6th क्वेश्चन में हमें बोला है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि पहला जो पद है वो दे रखा है हमें 17 और आखिरी पद यानी कि an हमें दे रखा है 350। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d हमें दे रखा है 9। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, तो n हमें निकालना है। ठीक है, एंड व्हाट इज देयर सम, और हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, SN निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, 350 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 17 है। n माइनस 1 हमें कैलकुलेट करना और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 है। ठीक है, 17 को हम दूसरी साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। ठीक, माइनस करते हैं तो माइनस करके आ गया हमारा यहाँ पे 333 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और इंटू 9 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, यानी कि 333 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 9 से हम इसको करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके आ गया हमारा 9 27 और 9 चौक 36 यानी कि 34, सॉरी 9 7 जा 63, तो ये आएगा 37 n माइनस 1। माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस हो गया, यानी कि 37 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 38। n की वैल्यू हमें मिल गई। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, SN निकालना है। तो SN का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 a और प्लस an। n कितना है हमारे पास, 38/2। a की वैल्यू कितनी है, 17 और an की वैल्यू कितनी है, 350। ठीक, इससे इसको डिवाइड किया तो 19 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 367 आ गया। अप्लाई करके आ जाएगा हमारा 6 9 7 और 3, यानी SN कितना हो गया हमारा, 6973। 7th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फाइंड करना सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। कौन से टर्म, फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP, एक AP के जिसका d कितना दे रखा है हमें, 7। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारे पास, 22 है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो 22nd टर्म है यानी कि A22 जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 149। हमें क्या निकालना है, S22 हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए A, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A22 का। तो A22 का फॉर्मूला हो जाएगा A और प्लस 21 D। A22 की वैल्यू कितनी है, 149। A की वैल्यू हमें पता नहीं है और 21 D की वैल्यू हो गई हमारे पास 7। मल्टीप्लाई किया तो 149 इज इक्वल्स टू A प्लस 147। माइनस करेंगे तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। 149 से 147 को माइनस कर दिया। अब A की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, N की वैल्यू है। अब हमें किसकी निकालनी है, S22 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो S22 का फॉर्मूला आएगा हमारा 22/2 क्योंकि n/2 होता है। उसके बाद A कितना है हमारे पास 2 और AN कितना है हमारे पास 149। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया तो 11 आ गया और इन दोनों को प्लस किया तो 151 आ गया। 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 151 और मल्टीप्लाई 151, तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये कितना आ गया हमारा 1661। ठीक है, तो हमारा
क्वेश्चन में सिर्फ S22 मांगा था और S22 कितना हो गया हमारा 16661 हो गया। 8th वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स को, यानी S51 हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, जबकि AP का सेकंड टर्म यानी कि A2 हमें दे रखा है 14 और थर्ड टर्म यानी कि A3 हमें दे रखा है कितना, 18 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, S51 फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे D। तो D कैसे निकाल लेंगे हम, A3 माइनस A2 करके। ठीक है, करो माइनस 18 माइनस 14 किया तो कितना मिल गया, 4। D मिल गया हमें। ठीक, अब हम इन्हीं वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे A। ठीक है, तो A2 का हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस D। A2 की वैल्यू 14, A की वैल्यू हमें पता नहीं है और D की वैल्यू कितनी है, 4। 4 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। A की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है। लगाओ फॉर्मूला। S51 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 51 हो गए, अपॉन में 2। उसके बाद 2A, A की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू D कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। सॉल्व करो, 51/2 ये हो गया 20, ये हो गया 50 और मल्टीप्लाई 4 यानी कि 51/2 ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 200। 51/2 और ये हो गया हमारा 220, डिवाइड किया तो कितना आ गया, 110 आ गया। 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, करो 110 को मल्टीप्लाई किया 51 से तो 110 आ गया। फिर ये आ गया 0, 5 और 5, तो 0, 1, 6 और 5। तो S51 का सम कितना आ गया हमारा, 5, 6, 1 और 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें सम निकालना था, सम हमारा कैलकुलेट